नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जानने की। आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, एक लाइक चिपका देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है, देखते हैं। ओके, देखो गाइस, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इंसान आपसे दूर रहा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और मे बी इस इंसान को जैसे कि टॉर्चर किया गया है। हो सकता है कोई फैमिली में कार्मिक हो, या अगर शादीशुदा है तो किसी कार्मिक के साथ शादी हुई हो। बहुत ऐसा ही इस इंसान को दिखाई दे रहा है कि ये बहुत तकलीफ में है और बहुत टॉर्चर किया गया है इस इंसान को। जैसा कि इस इंसान का ना रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया है। इस वजह से भी इंसान बहुत डरता है, प्यार के नाम से भी डरता है। मतलब हो सकता है कि या तो इसको रिश्तों में बहुत धोखा मिला है। ठीक है, इस वजह से इंसान रिश्तों पर अब विश्वास नहीं कर पाता है, या तो फैमिली ही इसकी कार्मिक है कि जो हर वक्त ये बहुत परेशान और बहुत टेंशन में रहता है। कोई तो ऐसी वजह है कि जिस वजह से इंसान बड़ा परेशान हैरान है, और इस इंसान ने खुद के साथ कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की है। खुद के साथ जो इंसान वो करना ही नहीं चाहता था वो भी इसने कर दिया, क्योंकि ऐसे कुछ हालात थे कि उसको नहीं समझ में आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। आपके लिए बहुत पैशन है इस इंसान के दिल में, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि हालात ऐसे नहीं हैं। ठीक है, हालात ऐसे नहीं कि वो आपके साथ ये सब कुछ एंजॉय करे जो वो करना चाहता है आपके साथ। पैशनेट, बहुत पैशनेट है। इनका मन करता है कि अभी के अभी आपके पास आए, अभी के अभी आपसे मिले। दूसरे ही पल इस इंसान के थॉट्स चेंज हो जाते कि नहीं यार, अभी सही वक्त नहीं है, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन है, जो कुछ भी इनके लाइफ में चल रहा है। एक तरफ तो वो आपके लिए इतने ज़्यादा पैशनेट है, और दूसरी तरफ वो आपको ही इग्नोर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक आपने इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, लेकिन अब बहुत जल्द ऐसा दिन आने वाला है कि इंसान आपके लिए ऐसा कुछ कर जाएगा जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आपको जब ये इंसान बात करेगा ना आपसे कि मुझे तुम्हें कमिटमेंट देना है या तुमसे शादी करनी है, जो कुछ भी हो जाए मैं किसी के भी खिलाफ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी करके रहूँगा। जब ये इंसान आपसे ऐसी बात करेगा ना, आप मतलब स्तब्ध रह जाओगे, स्पीचलेस हो जाओगे आप। आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा बात करने के लिए। इतना कोई मतलब आपने हमेशा कोशिश की ना इस इंसान की तरफ जाने की, इस इंसान को मनाने की। तो अब ऐसा होगा कि 100 सुनार की और एक लोहार की। आप सुनार हो, अब बार बार ट्राई करते रहे, और ये इंसान आएगा एक लोहार की। मतलब सब कुछ एक ही दिन डिसीजन, फैसला हो जाएगा कि क्या करना है आगे। तो इसको कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। ठीक है, ऐसा कुछ घटित होने वाला है इस रिश्ते में। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान खुद परेशान है आपसे दूर रहकर। एक तो इसके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और ऊपर से आपसे दूर रहकर इसको बहुत तकलीफ का सामना और ज़्यादा करना पड़ रहा है। एक तरफ आप साथ नहीं हो और ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस इंसान के लाइफ में क्या कुछ टेंशन है। शायद आपको पता नहीं है, यह इंसान आपको बताना ही नहीं चाहता कि वो इंसान कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ठीक है, पैसों की बहुत दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है इस इंसान के लाइफ में। एक तरफ तो इंसान अपने करियर में कुछ होने के लिए, ठीक है, कुछ जॉब पाने के लिए या कुछ कर दिखाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है। एक तरफ वो इंसान अपने प्यार में सक्सेसफुल होना चाहता है, ठीक है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, वो भी नहीं हो रहा है। इस इंसान की परिस्थिति कैसी है पता है ना, इसको इधर सक्सेस मिल रहा है ना उधर सक्सेस मिल रहा है। तो इसका मतलब इतना मन उदास है इस इंसान का कि वो जो कुछ भी करने के लिए जाता है कुछ होता नहीं है यार। प्यार में सक्सेसफुल होने की सोची तो आप दोनों अलग हो गए। वो चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, कोई भी रीज़न हो आपसे दूर जाने का, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो कुछ भी करने के लिए जाता है तो कुछ उसके मन जैसी बात होती ही नहीं है। वो इंसान कोशिश बहुत करता है,
मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपके पर्सन इस रिश्ते में एक ऐसा दिन लेकर आने वाले हैं कि आप खुद विश्वास ही नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जिस दिन आप दोनों की मुलाकात भी होगी, बात भी होगी और इस रिश्ते में आप दोनों आगे भी बढ़ोगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपको हरगिज़ खोना नहीं चाहते हैं और वो खुद रिग्रेट है जो कुछ भी हुआ है पास्ट में। लेकिन वो इंसान खुद से ज़्यादा हालात को ब्लेम करते हैं, ठीक है। उनको लगता है हालात अगर अच्छे होते तो फिर मैं भी उससे क्यों दूर जाता। जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उसके लिए वो खुद से या आपसे ज़्यादा हालात को जिम्मेदार मान रहे हैं। इस इंसान ने ऐसा भी किया कि जो था वो दिखाया नहीं, चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमता रहा आपके सामने। आप कुछ और ही समझते रहे और इस इंसान के दिल दिमाग में कुछ और ही चलता रहा। ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। आप नहीं समझ पाए इस इंसान के इरादे क्या है, ठीक है। गलत इरादे तो नहीं थे, लेकिन हाँ, वो अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो आपसे छुपा रहा था। उसके जो पर्सनल टेंशन है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ आपसे छुपा रहा था। वो नहीं दिखाना चाहता कि उसके लाइफ में क्या कुछ, कितना ज़्यादा गड़बड़ गोंधल, कितना टेंशन है। एक तरफ वो इंसान आपके लिए इतना पैशनेट है और रिकॉन्सिलेशन चाहता है, एक तरफ वो इंसान अपने दोस्तों की हेल्प से अपनी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा करना चाहता है और आपके लिए भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो खुद को साबित करना चाहते हैं गाइस। मे भी परिवार वालों ने इस इंसान को इतने ताने दिए कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वेल्ले ही बैठे रहोगे ज़िंदगी भर, तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत ताने मारे हैं इस इंसान को फैमिली वालों ने। और इस इंसान के दिल में वो बात जैसे कि एक तीर की तरह लग गई इसके दिल पर कि क्या करूँ यार, मुझे खुद को साबित करना है, मुझे कर दिखाना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। तो जैसे कि एक भूत सा चढ़ गया है इस इंसान के दिमाग पर सक्सेसफुल होने का। और ये इंसान जितना सक्सेस के पीछे भागता जा रहा है, सक्सेस इसके आगे जा रहा है, मतलब सक्सेस को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा भाग रहा है उतना ही मतलब हैरान भी हो रहा है, परेशान हो रहा है और सक्सेसफुल भी नहीं हो रहा है। तो और ज़्यादा बेचैनी बढ़ती जा रही है कि अब करूँ तो क्या करूँ। मैंने कितनी कोशिश कर ली, जो भी करना था, मैं जो भी कर सकता था मैंने कर लिया, अब और कितना कुछ करूँ। उस इंसान को इस बात का दुख भी है कि ना फैमिली उससे खुश है, ना आप उससे खुश हो, ठीक है, ना वो इंसान खुद खुश है अपने आप से। उस इंसान को लगता है कि जिसको जिस वक्त जिस बात की ज़रूरत थी वो कभी किसी के काम ही नहीं आया। हो सकता है पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी दिखाई, ठीक है। मुझे आपकी तरफ से बहुत कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत कॉल किए, बहुत मैसेज किए, लेकिन इस इंसान ने आपको रिप्लाई नहीं किया। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जिसको जिस वक्त मेरी ज़रूरत थी मैं कभी भी किसी के काम नहीं आया। हो सकता है फैमिली वालों की पैसों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन ये इंसान अपने फैमिली वालों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइब आ रहेगा इस कि इंसान कुछ करना चाहता है अपने परिवार के लिए, आपके लिए, लेकिन उसको लगता है कि वो कर नहीं पा रहा है। तो इस बात का दुख आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और वो ऐसा कुछ कर दिखाए कि जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इतने सारे नहीं चाहिए। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप अब उनको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। डर भी है उसके सीने में, दिल में, लेकिन अब क्या करें, जो हुआ सो हुआ, अब उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। ऐसा कुछ आपके पर्सन फील कर रहे हैं। देखो, रातों की नींद जैसे कि गायब है इस इंसान की। ये इंसान चाहकर भी ना खुद को जस्टिस दे पा रहा है, ना आपको जस्टिस दे पा रहा है, ना इस रिश्ते में कुछ अच्छा कर पा रहा है। आपकी यादों ने इस इंसान को बहुत हैरान परेशान कर दिया है गाइस। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत मिस करता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बहुत ऐसे उलझने हैं जिसमें इंसान फंस चुका है। ये इंसान चाहकर भी उन टेंशन से, उन उलझनों से बाहर नहीं निकाल पा रहा है अपने आप को, और ज़्यादा तकलीफ खुद को ही दे रहा है। रात रात जाग रहा है, परेशान हो रहा है। एक तरफ आपकी यादें इस इंसान को बहुत हैरान करती है और दूसरी तरफ ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो भी इस इंसान को जीने नहीं दे रही हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो ये आप गलत समझ रहे हो। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपकी यादों में जागता है। इतनी बेचैनी है इसके दिल में आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। देखो, रात रात जागते हैं, वापस वही एनर्जी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपको और आपके पर्सन का जो रिश्ता है,
हो सकता है कि इस रिश्ते को लेकर कुछ बदनाम किया गया है, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो इंसान बड़ा परेशान है इस बात से, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि कोई गॉसिप कर रहा है आप दोनों के बारे में। उस इंसान का पूरा ध्यान आपके ऊपर है, उस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप कितने कीमती हो, उसके लिए सब कुछ पता है और इसीलिए तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब उस इंसान को लगता है कि और कितना इंतज़ार करूँ मैं उस सिचुएशन का ख़त्म होने का, जो कुछ भी टेंशन चल रहा है उसके लाइफ में, बहुत परेशान हैरान है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसी परेशानी आपके पर्सन की है गाइस, और वो इंसान आपकी तरफ आने के लिए बेचैन हो रहा है, तड़प रहा है। और क्या है, ऑनलाइन नज़र रखे जा रहा है आपके ऊपर। वो इंसान चाहता ही नहीं है कि वो आपसे दूर जाए, हर वक्त वो आपके साथ रहने की कोशिश करता है, आपसे दूर रहकर भी। हर वक्त वो इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है आपके लिए और नज़र रखता है आपके ऊपर। कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपकी जो इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अट्रैक्शन भी फील करते हैं। और द एम्परर, वो इंसान अपने ईगो में भी आता है। अगर ऐसा आपकी तरफ से है कि आप ईगो दिखा रहे हो, ठीक है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप अपना ईगो छोड़ दें। अपने प्यार के खातिर, इस इंसान के खातिर आप अपने ईगो से बाहर आए। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ईगो करके कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। द एम्परर, एज गैप हो सकता है दोनों के बीच में, ठीक है, कोई डिफरेंस हो सकता है। वो घोड़े दौड़ाना चाहते हैं अब अपने, वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है गाइस। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोच में आपके पर्सन अटक चुके हैं। उस इंसान को कभी लगता है कि अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, कभी लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है यार, मैं नहीं जा सकता, हालात ही ऐसे है, मैं क्या करूं। ऐसे कुछ सिचुएशन आपके पर्सन की हो रही है। कर्क राशि हो सकती है उनकी, एरीज हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और नाराजगी, पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं, झगड़े चल रहे थे, अभी तक उस इंसान के दिमाग से वो बातें हटी नहीं हैं। अभी तक वो बातें इस इंसान के दिमाग में चलती ही जा रही है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान की मदर, सिस्टर हो सकती है जो इस रिश्ते को अलग कर दिया आप दोनों का, ऐसा भी हो सकता है। या कोई तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं और आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, किसी दूसरे की वजह से ये झगड़े हो गए, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों के जलने वाले हो सकते हैं। आप दोनों की जो जोड़ी है, इतनी खूबसूरत जोड़ी किसी से देखी नहीं जाती, ऐसा भी हो सकता है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान आपका इंतजार बहुत कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि मैं नहीं जा सकता उसकी तरफ, ठीक है, लेकिन वो तो आ सकती है ना, क्यों नहीं आती है फिर। इंतज़ार बहुत है आपके आने का, आपके कॉल का, आपके मैसेज का। आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो। ये इंसान इंतज़ार बहुत कर रहे हैं कि काश आप उनसे मिले, काश आप उनसे बात करें, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप किस हाल में हो इस वक्त, आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। सबसे पहले तो आपको ऐसा लगता है कि ये बड़ा चालाक है, ठीक है। आपको ना ऐसा लगता है कि ये दिल से नहीं सोचता यार, ये हमेशा दिमाग से ही सोचता है। सबसे पहले तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हो, कोशिश बहुत कर रहे हो कि इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए। रात दिन आप इस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि बस आपको यही चाहिए, और अट्रैक्शन भी आपको बहुत हो रहा है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स, आपके सपने चूर चूर कर दिए इस इंसान ने, ऐसा आपको लगता है। आपको लगता है कितने सपने दिखाए उसने, ठीक है, और खुद ही सपने सारे तोड़ दिए, खुद ही चूर चूर कर दिए मेरे सपनों को। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स आई है। आपको डर लगता है कि ये इंसान वापस नहीं आएगा। आपको डर लगता है कि आपने जो सपने देख रखे हैं, जो सपने सजाए हैं, वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ऐसा डर आपके मन में है। द मैजिशियन की एनर्जी ये भी बता रही है कि एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं। इतने सारे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और बहुत ही अट्रैक्शन हो रहा है आपको इस इंसान के लिए, मैग्नेट बन गया है जैसे। इस इंसान के फोटोज आप देखे जा रहे हो, अट्रैक्शन हो रहा है आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि इंसान दूसरों की बातों में आता है, वापस वही एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, परिवार थर्ड पार्टी हो सकता है, फ्रेंड्स थर्ड पार्टी हो सकते हैं, कोई तो तीसरा हो सकता है कि जो इस इंसान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है।
और आपको भी ऐसा लगता है कि इंसान दूसरों की बातों में आता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपने इस इंसान को फाइनेंशियली हेल्प की थी और ये इंसान पैसे लेकर चला गया, फिर इसने बात भी नहीं की। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपका लॉस कर दिया इस इंसान ने फाइनेंशियली। अगर फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ है आपका, तो इस इंसान ने आपका इमोशनली लॉस कर दिया है। बहुत अकेलापन, उदास, ठीक है, आप बहुत उदास हो। आप बाहर से भले हंस रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो, लेकिन आपके अंदरी दुनिया में, आपके मन में आप बहुत उदास हो और बहुत अकेलापन आपको आया है। जब से इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, आपको लॉस फील हो रहा है और आपको लगता है इसने आपका सपोर्ट नहीं किया, इसने आपको बिल्कुल भी जिस वक्त आपको इसकी ज़रूरत है इसने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए? इस इंसान के दिल में आज भी आप रहते हो, डरो मत, ठीक है। आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, तो वो इंसान भी करता है। नंबर 44 आपको शायद दिख रहा हो, ठीक है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है आपको। इस परेशानी से, इस दर्द से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करो। आप बहुत अकेले पड़ गए हो, जैसे मैंने पहले बोला कि आप बहुत अकेले पड़ गए हो, उदासी छाई है, एंजाइटी फील कर रहे हो, रात रात जाग रहे हो, परेशान हो रहे हो। आप इस इंसान को नहीं भूल पा रहे हो। इस इंसान के लिए आप न जाने कितनी रातें जागे हो, बहुत ज़्यादा। नंबर 18 बर्थडे हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, ठीक है। ओके, आपको हिम्मत नहीं हारनी है गाइस, जो होगा आपके भले के लिए होगा। नंबर 5 बैलेंस का है। नंबर 5 आपको बैलेंस करना होगा और यहाँ पर बॉटम में डोर टू रोमांस, रोमांस का दरवाजा तो खुलने वाला है। नंबर 3 + 3 3 शायद आपको दिख रहा हो। इसका टोटल है 6 नंबर। 6 नंबर है शुक्र का, 6 नंबर है प्यार का। प्यार तो भर भर के आने वाला है, ये इंसान लौट कर आने वाला है, रोमांस का दरवाजा खुलने वाला है। आप चिंता मत करो। इस इंसान के दिल में आज भी आप रहते हो और वो ज़रूर वापस आएगा। डोर टू रोमांस, बहुत ही जल्द आप दोनों की जो रोमांटिक लाइफ है वो स्टार्ट होने जा रही है और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।